हम अरुण पयासी देवराज नगर अपना पंचन का भैया हरसेन सिंह जी के चैनल के माध्यम से, और जिनके चैनल के नाम हरसेन सिंह जी अपना का बताई हैं, तो देवराज नगर से जुड़े लोग चाहे भारत में हैं चाहे भारत से बाहर हैं, यह चैनल का देख के अपने बिंद के जन्मभूमि के प्रति गौरवान्वित हुई हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री है चाहते हैं कि सनातन संस्कृति के संरक्षण हो। तो चलिए हम अपना का आज विश्व तीर्थ श्री गृद्धकूट पर्वत जौन की अगस्त मुनि के कबहू आदिकाल में आश्रम रहा, शिक्षा के केंद्र रहा, ओखर हम दूसर भाग, पहले भाग में अपना का कुछ बताए थे, दूसर भाग में अपना का वहाँ की हम एक पौराणिक कथा बताई थे, जौने के अपना पंचे देखी थे। जब कौनो शुभ काम होते, केहू के घरे में शुभ काम होते तो स्वस्तिन मंत्र के जाप होते। पहले पंडित लोग स्वस्तिन मंत्र बोलते हैं, चाहे दुआर चार में लड़का आवे चाहे काजे में बिटिया आवे, तो पंडित मंत्र पढ़ब चालू कर देते। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नौ तार्क्ष्यो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। यह श्लोक में सबसे पहले स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवः आवा है, फिर स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टिनेमिः आवा। यह तार्क्ष्यो अरिष्टिनेमिः के अपना का हम अर्थ बताई थे। और एक जुड़ाव श्री गृद्धराज पर्वत से है। गृद्धराज पर्वत जिनका चित्र अपना का हरसेन भैया दिखाई हैं, गृद्धराज पर्वत के चित्र भी, तो ये गृद्धराज पर्वत अरिष्टिनेमि स्वरूप है। इनके कुल में गरुण, गरुण के संपाति के सुपार्श, और आगे चल के इनके कुल में एक कन्या पैदा भई जिनका नाम रहा तारछी। यह गृद्धराज पर्वत में उनका जन्म स्थली है गृद्धराज पर्वत, यहाँ पैदा भई तारछी, जिनका स्वस्तिन मंत्र में जाप होते। काहे जाप होते एक ही विषय में पहले सुनी। यहाँ तारछी पैदा भई, और तारछी का पूर्व जन्म बपु नाम के अप्सरा रही। तारछी इंद्रपुरी में बपु नाम के अप्सरा रही। एक अपना का इनमन पटकथा सुनाई थे, ताकि हम तारछी का जाने के पहले कि तारछी की उत्पत्ति कैसन है देखा जानब जरूरी। एक दर की महर्षि देवर्षि नारद जी इंद्रपुरी पहुंचे। देवराज इंद्र बड़ा स्वागत करें, और इंद्रपुरी के परिभाषा में है कि इंद्रपुरी में नाच गाना चलत रहा थे, अच्छी नाच मढ़ी रही, वहां सब अप्सरा बढ़िया सुंदर नृत्य करत रही। तो देवराज जब नारद जी का देखी तो नारद जी का अपने आसन में पधरा दी। आसन में पधराई और नारद जी से विनती जोड़ी कि नारद जी नाच बंद हो गए। तो नारद जी कहे कि अब अपना बताई कि इनमें से कौन अप्सरा नाचे जेखा नाच अपना का नीक लागी। तो देवर्षि नारद भगवान की इच्छा से वहां प्रगटे रहे, उन्हें कुछ अपन प्रकृति के नियम के पालन करावे के रहा। तो वो यह कही नारद जी कि वह अप्सरा एंठे नाचे हमारे सामने, जे पहले जाके विश्वामित्र के तप का भंग कया बे। पहले उनकर जब तप है, जब उनकर तप भंग करके लौटे तब वह हमारे आगे नाचे। तो सब अप्सरन में खलबली मच गए, सब डराए गई। दुर्वासा नहीं, विश्वामित्र के श्राप से सब डराए गई। और जब डराए गई हूं तो का करीन कि किनारे हो गए, लेकिन एक बपु नाम के अप्सरा रही। वह कही कि हम जाप तो तप टोरब, कहीं हिमालय में तपस्या करते हैं, जाए के तुम तप भंग करके लौटा। अब बपु यहाँ से तावे तावमा अपने का सबसे अच्छी नाचे वाली अप्सरा साबित करेगा, पहुंच गई हिमालय। अब देखी कि विश्वामित्र जी समाधिस्थ हैं, तो थोड़ी दूर में वो अपन नाच गाना चालू कर दी। अब उन तपस्या में बैठे रहे, उनका तपस्या भंग हो गई। तो निहारिन चारू कहती और कही कि पशु पंछी तक तो हमारे नजर के प्रति इच्छा करे थे कि बाबा नाराज न हो जाए। ये कौन ऐसा आए को आई आए इतनी मतलब ढीठ औरत जब यहाँ गान तान करके हमारे तप का भंग कर रही। वही का पहुंचे विश्वामित्र महाराज, नाच जहां होत रही, कहीं सावधान। और जब सावधान बोली तो खड़ी हो गए। तो श्राप दी कि जत जीव जंतु तक हमार आकरण माना थे, हमारा अनुशासन माना थे। हम जहां तप करी थे हमारे तप भंग करने का प्रयास नहीं करें, तय तप भंग की है तजाते पशुपक्षी माँ बेगद गीध कुल मते पैदा। यह मैं के तारछी का श्राप मिला।
श्राप मिला एक आई थी तारछी का, और दूसरे का ही श्राप मिला एक जने का और यही से जुड़ा प्रकरण ओहू में है। तो का है वो प्रकरण का जान ले। तारछी पैदा भाई यहाँ ओके पीछे के कारण का है। वहां कही थी एक सुकृस मुनि नाम के रहे, मार्कंडेय पुराण में जिक्र आवत है। सुकृस मुनि रहे, उनके 4 पुत्र रहे, अब बड़े योग्य, वेद वेदांग के ज्ञाता, समस्त वेदन के ज्ञाता, पुराणन के ज्ञाता और बड़े विद्वान रहे। एक दिन उनके लगे, सुकृस मुनि के लगे, एक बूढ़ गीध बन के देवराज इंद्र बहरूपिया बन के उनके लगे सुकृस मुनि के पास पहुंचे। सुकृस मुनि से कहीं एक कहानी बनाई, पहले सुकृस मुनि का अपने कंट्रोल में करेगा। का कहानी बनाई कि महाराज जी हमें भूख बहुत लगी ही, हम 1 महीना पहले हमार उड़द के समय दुर्घटना भय, हमारे चोट लगे के बाद हम 15 पड़े रह गए बेहोश। अब हमें होश आवा है तो हमारे अपना भोजन के प्रबंध करी। तो शुक्र से मुनि कही कि ठीक है, ऋषि मुनियन के आश्रम में भोजन के प्रबंध के तो होता है, हम करब। कहीं नहीं कही अपना कि हाँ भोजन के प्रबंध करब तो कहीं हाँ करब। तो कहीं कि अब हमें भोजन में जिंदा मनइन के मांस जो मिल जाई तो हम फेंक दी धाहन तो उड़द बने लागी हमसे, हम तंदुरुस्त हो जाए यदि जिंदा मनई के मांस खा के मिल जाई हमें। तो अब शुक्र से मुनि तिरवाचा कह चुके रहे कि भोजन के इंतजाम करे। तू 4 लड़कन का कहीं कि तुम पंचे जब तक इनका भूख न मिटे एक एक कह के खवाए ले। तो शुक्र से मुनि के लड़का कहीं कि इतना पढ़े लिखे पूज्य पिताजी हम पंचे, अब बताई अपना जिंदा खवा लेके कही थे। जबकि वो परम भागवत रहे, शरीर तत्व का परमात्म तत्व का जानत रहे कि यह शरीर कुछ न हो, माटी आए, पिता की आज्ञा पालन करे में उनकर मानसिक विकार पैदा हो गया। तो पिताजी तत्काल उचारो लड़कियन का श्राप दे दीन कि जा अब तुम पंचे एक गीध के भूख मिटाने के खातिर अपने शरीर का दान नहीं कर सकता, तो जा तुम गीधे कुल में पैदा हुआ। तो त्राहिमाम करके जब वो 4 लड़का साष्टांग दंडवत में अपने पूज्य पिताजी के, तो पिताजी कहिन कि ठीक है अपराध तो तुम किया है, लेकिन जब तुम पढ़े लिखा है आज तक वही हम तुम्हारे स्मृति में बनाए रहा। और तुम गीध हस बोलिया ना, तुम्हें पूरा अपने पूर्व जन्म के या जन्म के सारी शुद्ध गीध बने के बाद और रही। चली अब अपना का आगे फिर तारछी के पास ले आई थे। गिरधराज पर्वत अरिष्ट ने भी कुल में तारछी पैदा भाई, जिनका स्वस्त्ययन मंत्र में जिक्र है, वेदन में जिक्र है। स्वस्त्ययन मंत्र में जिक्र है माने वेद में जिक्र है, वेद मंत्र स्वस्त्ययन मंत्र। तो अब दूसरे कही यही जो बगल में जब आजकल अपना देखी थे महाराजा का कहा थे महाराजा साहब अबे जो रहे रीमा राजा मार्तंड सिंह जूदेव टाइगर सफारी खुला है भैया, यो गीधे प्रजाति के जंगल आए, एक नाम रहा मंदपाल। टाइगर सफारी जंगल भी जैसे गिधैला पहाड़ अपन गीध प्रजाति के जंगल आई, ऐसे ही सतयुग में गीध प्रजाति के यहाँ उनकर वो पहाड़ के नाम पहले मंदपाल रहा। और हमारे बचन के विद्यार्थी काल से हम पंचे ओखा मुकुंदपुर तक नहीं जानत रहे, यह जानत रहे कि मांद के जंगल आए, ओखर मांद आजो नाम प्रसिद्ध है। कल हम अपने इलाकेदार के वंशज धर्मेंद्र सिंह जी से जिक्र किया रास्ता में, तो बताएं कहें कि हम सुने इनको मांद के जंगल आए। उनके लड़का के नाम रहा द्रोण। यहाँ कई तारछी पैदा भाई गिधैला पहाड़ में, और कई द्रोण पैदा भे। ये दोनों के विवाह हो गया। त्रेता युग रहा, गीधो चलत रहे, पहाड़ों रेगत बागत रहे। यही लोग गलत न समझे, यह विश्व के परिपाटी आए, यह भगवान की बनाई सनातन व्यवस्था आए, आत्म तत्व आए। ये दोनों के विवाह हुआ भैया। अब विवाह भय के बाद उनके पेट में, तारछी के पेट में 3.5 महीना के गर्भ रहा। गीधन के उड़े के और देखे की दृष्टि, जितने गति उड़े के होती उतने देखे की दृष्टि होती, बड़ी दूर के देख सकती। ई उड़त उड़त द्वापर के महाभारत युद्ध में प्रवेश कई, जहां अर्जुन के युद्ध नरकासुर के लड़का भगदत्त के साथ चला था। ये प्रवेश तो करी महाभारत युद्ध में, लेकिन मंदपाल के लड़का जो द्रोण रहे वो अपने बुद्धिमानी के बल से, यह लिखा नहीं है पुराण में, बुद्धिमानी के बल से वो महाभारत युद्ध के परिधि से बाहर हुई गई। पर तारछी जैसे वो परिधि से बाहर होने वाली रही, वही समय अर्जुन मारिन बाण तो तारछी के पेट में लगा। अब भगदत्त के हाथी के घंटा दूसरा बाण जब अर्जुन मारिन तो तारछी जमीन में गिर गई, गर्भवती रही, उनके पेट में 3.5 महीना के गर्भ रहा, गिर गई और
यह दूसर बाण जब मारे तो भगदत्त के हाथी के गले में एक बहुत बड़ा घंटा बंधा रहा। अब अपना अंदाज लगा सकी थे कि एक औरत का कौनो घंटा यदि ढक ले तो छोट का घंटा न रहा हुई, तो तारछी सहित उनके जब गिरी जमीन में, ऐसा लिखा है मार्कंडेय पुराण में कि जैसे वो चारों अंडा, तारछी के चारों अंडा ऐसे गिरे हुए जैसे कौनो रुई में गिरे हुए, उन्हें कौनो चोट नहीं आई। अब वो घंटा गिरा, महाभारत युद्ध धर्म युद्ध रहा। महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तो वह क्षेत्र में वर्णन है कि वहां समी के नाम के ऋषि नदी के स्नान करें। अब कुरुक्षेत्र में नदी में हम नहीं गहन अध्ययन कर पाए कि वो नदी कौन है, उनमें शताधिक शिष्यन के साथ समी के ऋषि महाभारत युद्ध के मैदान के बीच में से गली रही, उनमें से निकले लगे तो घंटा के नीचे उन्हें जीवन समझ में आवा। और जीवन समझ में नहीं आवा तो वो चारण का अंडन का आश्रम में ले आए समी के ऋषि, तारछी के अंतिम संस्कार कीनगा और चारों मंडन कर ले आए। रोज दो रोज बाद मंडन से 4 ठे बढ़िया सुंदर सुंदर गीध के बच्चा निकले और वही गीध के बच्चा संस्कृत के श्लोक के पारायण करत रहे। अजूबा होगा चेला जजमान सभी के ऋषि के सैकड़न सिस्टम कले की जब नदी नहाए जात रहे तो उन्होंने से छोट छोट वाले और रहे होंगे, तो हजारन शिष्यन के बीच वो कौतूहल के विषय रहा। कुछ समय बीता, 4-6 दिन बाद लड़का लोग गुरु जी का बताएं समी के ऋषि का कि चारों गीत जो है ये आकाश में उड़ के सूर्य वलय में प्रवेश कर गई। अब फिर वहां से लौट के जब आए तो कहीं वहां से पृथ्वी गोल दिखा थी। बताइए हमारे भारत के कितना ऊंचा सनातन कि गीध सूर्य वलय में प्रवेश करके और सूर्य के स्थान में खड़े होके, सूर्य ग्रह में खड़े होके और पृथ्वी का गोल दिखा दी है। चली यह हमारे माधव की कृपा है कि एक अंश में धारण करे हैं 360 अंश में से पूरी धरती का। वे हमारे माधव 359 अंश बचाए हैं, एक अंश में तो लोग ऐसा पैकला रहे हैं रुपया पैसा धन दौलत का, जो 359 देख रहे हैं तो क्या हाल हुई। चली अब वहां से जब लौट के आए तो गुरु जी सुबेरे उनकर पेशी बोली चारों की कि भाई बोलावा ही कहाँ सूर्य वाला में कैसे चले गई। तो वही लौट के जब आए सुबेरे, जब महाराज जी के कक्षा चालू है आए जब, तो कक्षा चालू होते महाराज जी पूछे कि तुम पंचे असली परिचय बतावा, तुम वास्तविक में को आए। तो कहीं महाराज जी पहले हमका याद नहीं रहा, हम ही अपन पूरी स्थितियां याद आ गई, हम ही अपने पूज्य पिताजी के श्राप याद आएगा, पूज्य पिताजी के श्राप देने के बाद वो विमोचन याद आएगा। अब महाराज जी हमका आज्ञा देगी अपना कि हमें पुरान सारी चीजें याद आ गई, हम ही क्या करें चाहिए। महाराज जी बड़े खुश हुए कि हमहू का ईश्वर के नियति के पालन करे के खातिर निमित्त बनावागा। वही भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का धन्यवाद ज्ञापित करत उन्हें कहिन कि अब हम समझ गए कि तुम्हार पंचन के जो जन्म भा है वह ईश्वर नियति व्यवस्था से भा है। तुम लोग चले जा चारू जने विंध्य पर्वत में तुम निवास करा। धन्य है हम हर्षेन भैया, हम अपना सारे विंध्य क्षेत्र के वासी कि सतयुग के पैदा तारछी के चारों पुत्र हमारे विंध्य में आ जाओ अमर हैं। और उन्हें सभी ऋषि का वरदान दी कि जब को आदमी ज्ञान के पिपासु, वेदन के साहित्य के पुराणन के जब अर्थ न जाने पाई और ईश्वर का समझे के प्रयास करी, तब वह दौड़ा दौड़ा तुम्हारे लगे आई, तुम उनके ज्ञान के पिपासा का दूर करिया। यह वरदान दे के विंध्य में चारों गीत हैं। अब अपना कुछ दिन पहले सुने हो गए कि जब भगवान राम लला के अयोध्या जी में स्थापना होत रही, जब मंदिर के राम लला के, वह समय 4 गीत ही कहा वहां पहुंचे रहे अयोध्या जी के टीला में। बहुत समय वीडियो ये वायरल बना। वो चारों गीत आम न हो ही, वो चारों गीत भगवान के उत्सव में शामिल होकर हमारे विंध्य से के रहे। वो हमारे विंध्य के अस्तित्व ही जो कुछ हम पंचे कर पा रहे हैं यहाँ अच्छा काम शुभ काम, वो के पीछे तारछी के चारों सुतन के योगदान है। और हम तारछी के चारों सुतन का प्रणाम करी थे कि हमारे विंध्य के मान बढ़ाने के खातिर श्री राजेंद्र शुक्ला जी का उप मुख्यमंत्री हम तो समझी थे कि तारछी सुतन के कृपा, गृद्धराज पर्वत गरुड़ जी की कृपा, अरिष्टनेमि की कृपा है, सोनभद्र महाराज की कृपा है, नर्मदा जी की कृपा है कि वही ऐसे पद में आए हैं कि सनातन संस्कृति के संरक्षण, धर्म स्थापना, गौशाला और लोगन के अस्तित्व का जिंदा करने के खातिर यत्नशील है, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम तो यह मानी थे
कि हम ब्राह्मण भी हैं, हम सनातनी भी हैं, हम भारत के नागरिक भी हैं, हम ही पंचन का अपने को अच्छा काम करे तो ओके कृतज्ञता व्यक्त में बिल्कुल न चूके चाहिए। छोटों का छोट उपकार को करत है तो ओके प्रति हमेशा ओके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, कबहू ओके प्रति अनभर न सोचे चाहिए। और एक थे हम अपना से बात का विराम करब। अबे तारछी जी की कहानी खत्म नहीं भया है, बहुत सारी चीज अपना का हम आगे के वीडियो में सुनाओ। के पहले अपना के एक बात बताने चाहिए थे कि जौन भी हम लोग यहाँ कुछ कर रहे हैं ओके पीछे गृद्धराज पर्वत स्थित मानसी गंगा हैं, जे हमारे दिग्दर्शन करती हैं। और उन्हीं के कारण दीदी उषा ठाकुर पूर्व संस्कृत मंत्री देवराज नगर आई, हमारे क्षेत्रीय सांसद गणेश सिंह जी गृद्धराज गृद्धकूट का पर्यटन में जोड़े के खातिर सोनाड़ी में आदिवासी भाइयों के साथ एक सम्मेलन करें, जिनमें श्री कालिका प्रसाद जी के योगदान रहा। माननीय राम खिलावन जी पूर्व मंत्री और हमारे विधायक हमारे साथी आए। वही जौन भी काम अपने 5 साल के कार्यकाल में पिछले विधानसभा में करीन वह बिंद के खातिर एक अमूल्य निधि रही। इतने भर नहीं करीन दादा भाई राम खिलावन जी, रामनगर और अमरपाटन में इतना काम करें कि शायद 25 साल 30 साल में नहीं भरा। राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डूब क्षेत्र की। देवराज नगर हम लोगों के अस्तित्व में डूब क्षेत्र रहा। हमारा आश्रय श्री गृद्धराज पर्वत है, उनके दक्षिणी शिखर में कालिका मैया विराजी हैं। हमारे वही आश्रय हैं, हमारे वही ईश्वर हैं, वो हमारे मार्गदर्शन करिए। अगले वीडियो में हम अपना का बताओ कि यहाँ आगे मार्कंडेय ऋषि श्रीमद् भागवत के जैमिन ऋषि कैसन भेजिन तारछी सुतन के पास ज्ञान प्राप्त करेगा। अगले वीडियो में अपना के सुनाओ। हम अरुण पयासी देवराज नगर अपना का सादर प्रणाम करत हरसेन भैया का धन्यवाद ज्ञापित करी थे कि यह चैनल के माध्यम से विश्व हमारे की दहिला का जाने। जय श्री सीताराम, जय माधव जी, जय गृद्धराज पर्वत।